कि देश में अभी जो माहौल चल रहा है, साथ में चुनाव के समय एसटी एसी मतलब ओबीसी लोगों ने आप लोगों को, बीजेपी को वोट बहुत कम दिए, क्यों आखिर? ऐसा है, परसेप्शन में उन्होंने ये परसेप्शन बनाई जो सर्वदा रॉन्ग थी। देश का संविधान खतरे में है, देश का आरक्षण खतरे में है, जबकि देश का संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में समय समय पर कुचला गया है। कांग्रेस ने आज़ादी से पहले कहा था अखंड भारत पूर्ण स्वतंत्रता, उसको कुचल कर देश का विभाजन करवा दिया। विभाजन होने के बाद देश के सामने था कि पूरे देश में एक ही संविधान लागू हो, परंतु देश के लोकतंत्र को धोखा देकर फिर से कांग्रेस ने भारत के संविधान को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, अलग असेंबली, अलग झंडा, अलग नागरिकता आदि आदि देकर देश के संविधान के साथ धोखा किया, देश की जनता के साथ धोखा किया। सन 1975 में जब कांग्रेस के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचलते हुए संविधान को सस्पेंड किया और स्वयं तानाशाह बने और उसके खिलाफ संघ परिवार के नेतृत्व में और अन्य सब दलों के नेतृत्व में राजनीतिक और गैर राजनीतिक रूप से आंदोलन चले। अल्टीमेटली कांग्रेस को झुकना पड़ा और संघ संविधान का प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला और रक्षा करने वाला एक विचार आंदोलन उभर कर आया। इसी के साथ साथ आज भी एक सत्य है, इसलिए मैं इस बात को कहूँगा कि अगर भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो भी इस विचार और नेताओं के कारण है। अगर संविधान का मंदिर कोई है तो वो संसद है, जिसको प्रतिष्ठित करना और वैसा ही सम्मान देना इन्होंने ही किया है। संविधान दिवस धूमधाम से देश मनाता है, इस परंपरा को भी जन्म दिया है। और इतना ही नहीं है, नवबौद्ध जिस बौद्ध मत की ओर जाते हैं दलित, उनके और बुद्ध पूर्णिमा को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का परंपरा को भी इन्होंने ही लागू किया है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने ये आरोप लगाया राष्ट्रवाद पर, मानवतावाद पर, लोकतंत्रवाद पर कि वो संविधान तोड़ देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो झूठ साबित हुए और इसलिए उतना गुमराह करने के बाद भी वह बेचारे सत्ता से बाहर रह गए।